नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक चल रहा है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके आगे हम कुछ स्पेक्ट्रा जो कि कहें हम कि इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ सम सिंपल मॉलिक्यूल्स। देखिए, पहला स्पेक्ट्रा, इस स्पेक्ट्रा को जानने से पहले आपको स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग, केमिकल शिफ्ट और नंबर ऑफ सिग्नल्स जो हमने केमिकल इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट, वो उसके पहले की वीडियो जो उन्हें आप पढ़िए। तो उसमें ये देखेंगे, जैसे हमने कहा कि इथाइल ब्रोमाइड, ये इथाइल ब्रोमाइड है CH3CH2Br। अब देखिए, ये इसका स्पेक्ट्रा चार्ट है। इस चार्ट में आपको क्या पता चल रहा है? आपको इसमें ये पता चल रहा है कि इसके अंदर 3 है। अब हमने कहा इस मिथाइल ग्रुप, मिथाइलिन CH2, तो हमारा जो ये ग्रुप है मिथाइलिन, मिथाइलिन, तो देखिए ये CH3 के कारण CH3 हमेशा अपफील्ड के अंदर देगा, तो इसका लगभग ये 1.7 जो हमारा इसमें हमने थ्योरी में भी लिखा है, ये 1.7 के लगभग यहाँ पे स्पेक्ट्रा देगा। ये हो गया 1.7। तो ये इंडिकेट करेगा कि इसके अंदर 3 प्रोटॉन्स हैं, मिथाइल प्रोटॉन्स हैं। अब हमारा आता है कि भाई अब इस मिथाइलिन CH2Br का इसका क्या होगा स्पेक्ट्रा, तो इसका वैल्यू आएगा 3.4 इक्विवेलेंट। अब ये 2 प्रोटॉन के कारण है। अब क्या है कि इसके पास वाले प्रोटॉन पे इसके अंदर CH3 है, पास वाले पे क्या है CH3 है, तो ये CH3 हो जाने के कारण इसके अंदर इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्पिन स्पिन कपलिंग या स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग का, N+1। N+1 में क्या होगा, 3 प्रोटॉन प्लस 1, तो यानी 4, तो यानी 4 मल्टीप्लेट पीक्स आएंगी, 4 पीक्स आएंगी इसकी। तो वही ये बताया है कि दिस इंडिकेट्स मिथाइलिन प्रोटॉन, दिस इज क्वार्टेट, QUARTET। तो ये क्वार्टेट जो हमें मिलेगी, ये 4 मल्टीपल्स होंगे। अब जो मिथाइलिन प्रोटॉन भी है, ये बीइंग एडजेसेंट टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन, तो रेजोनेंस एट अ लोअर फील्ड एंड 3H अप फील्ड ट्रिपलेट, 2H डाउन फील्ड क्वार्टेट इंडिकेट्स इथाइल ग्रुप। तो इसने ये कहा कि भाई ये जो है हमारा कि ये इसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, तो इसके कारण ये डाउन फील्ड है और ये अप फील्ड है। और ये जो है ये टेट्रामिथाइल TMS, टेट्रामिथाइल सिलेन है। तो टेट्रामिथाइल सिलेन से ये इंडिकेट करा 0, यानी टेट्रामिथाइल सिलेन है, सिर्फ जो उसके अंदर 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है, उस प्रोटॉन का केवल एक NMR वो स्पेक्ट्रा या सिग्नल देगा। तो इस तरह से हमने इसे देखा कि भाई इथाइल ब्रोमाइड के अंदर जो CH3 है, इसके अंदर किसी भी तरह का इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ये 1.7 डेल 1.7 पे होगा। ये स्केल है इसकी, डेल स्केल बोलते हैं इसको, और ये इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी है हर्ट्स में। तो और जो इस ब्रोमीन के कारण ये डाउन फील्ड शिफ्ट हो जाएगा, जो 3.4 पे होगा 2 प्रोटॉन के कारण। अब अपना जो नेक्स्ट है वो है इथेनॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इथेनॉल बहुत परीक्षाओं में एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भाई इथेनॉल का स्पेक्ट्रम। देखिए इथेनॉल में CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, तो इस तरह के ये 3 प्रोटॉन्स हैं। तो CH3, तो हम इस CH3 इसमें देखा कि भाई इसके अंदर कितने होंगे, कितने पीक्स आएंगे। तो देखिए इसके अंदर A, B और C 3 तरह के पीक्स आने चाहिए। अब इफ़ेक्ट क्या होगा, तो इफ़ेक्ट क्या होगा इस CH3 पे, जो इसके स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग पड़ोसी के कारण CH2, इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं, तो हमने वही रूल लगाएंगे N+1, तो इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं, तो A के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, 2 + 1 3। तो एक ट्रिपलेट के अंदर जो इसके अंदर सिग्नल्स होंगे वो ट्रिपलेट 3 सिग्नल्स में होंगे। और जो CH2 है इसके कारण N+1 यानी 3 + 1 4 क्वांटेट यानी 4 होंगे। और OH क्योंकि हाइड्रोजन का जो पास वाले कार्बन से इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन आ जाता है, इसके कारण क्या होगा कि एक सिंगल पीक आएगी जो C से दिखा रहे हैं। तो हमारा जो आ रहा है कि एक ट्रिपलेट होगी, जो कपलिंग कांस्टेंट इसका J है
हर्ट्स होगी, सेंटर 1.2 पे होगा और इंटीग्रेटेड ओवर 3 प्रोटॉन्स। जो मिथाइल प्रोटॉन्स होंगे ए, ये हमारा ए का है, ये ए का है हमारा ए। दूसरा देखिए बी, ये 3.63 पे 6 हर्ट्स पे 2 प्रोटॉन के लिए इंडिकेट करेगा, मिथाइलिन प्रोटॉन के लिए। ये डाउनफील्ड शिफ्ट होगा क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और वो इसको डाउनफील्ड करेगा। अब जो सिंगलेट है 4.6 इक्विवेलेंट पे डेल 4.6 पे एक इक्विवेलेंट है सी। जो सी है वो क्या होगी, एक OH के कारण में एक प्रोटॉन के कारण होगी। इसमें कोई कपलिंग नहीं होगी मिथाइलिन, क्योंकि हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन जो है आपका OH के पास है। हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन एक्सचेंज द केमिकल एक्सचेंज, फिनोमेना ऑफ केमिकल एक्सचेंज ये करता है। तो एक सिंपल मॉलिक्यूल इथेनॉल का ये स्पेक्ट्रा है। अब हमारा दूसरा स्पेक्ट्रा है एसिटिल्डिहाइड। देखिए एसिटिल्डिहाइड में CH3, एसिटिल्डिहाइड को क्या लिखें, CH3CHO। तो इसमें ये A और ये B। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, एल्डिहाइड के लिए हम इस तरह से लिखते हैं, ये C है, इसमें H। तो ये किस पे शो करेंगे, तो ये देखते हैं। देखिए इससे हमने CH3 को A, CH3 हमेशा अप फील्ड में करता है, तो ये लगभग 2.14 रिवेल्स द मिथाइल प्रोटॉन। अब ये कितने होंगे इसके पीक्स, अब चूंकि इसके पास में सिर्फ एक प्रोटॉन है तो ये क्या होगा, डबलेट के अंदर होगा, N+1 डबलेट। तो हमारा डबलेट क्या आएगा, A के लिए डबलेट आएगा। वहीं पे जो CHO जिस कार्बन पे H है एल्डिहाइड पे, पर पड़ोस वाले पे N+ रूल से 3 प्रोटॉन प्लस 4, तो क्वार्ट्रेट आएगी, और ये क्वार्ट्रेट 9.78 पे आएगी। 9 ये क्वार्ट्रेट है और ये 9.7 क्वार्ट्रेट यानी इस तरह से है, और ये 9.7 इक्विवेलेंट पे एक प्रोटॉन के कारण। दिस इंडिकेट्स द एल्डिहाइड प्रोटॉन, और ये एल्डिहाइड प्रोटॉन है। एन आइसोट्रोपी इफेक्ट ऑफ कार्बोनाइल गैस शिफ्ट दिस सिग्नल्स टू वेरी डाउनफील्ड। एन आइसोट्रोपी इफेक्ट के कारण इसको ये डाउनफील्ड करेगा। तो इस तरह से हमारा ये एसिटिल्डिहाइड है यानी इथेनॉल है। इथेनॉल के अंदर हमें 2 ही पीक्स मिलेंगी, CH3 और CHO। ये 2 पीक्स है CH3, पास वाले के कारण डबलेट में हो जाएगी, ये डबलेट में हो गई थी हमारी, A डबलेट है, DU डबलेट है, और ये CHO ये B पे जो पास वाले के N+L के कारण, जो अभी हमने कहा कि 3 प्रोटॉन है प्लस 1 इक्वल्स टू 4, तो ये क्वार्ट्रेट के अंदर ये स्प्लिट हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इसमें स्ट्रक्चर पढ़ा कि इस स्ट्रक्चर में एसिटिल्डिहाइड है। अब हम एक पढ़ते हैं स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के अंदर 112 ट्राईब्रोमोइथेन, 112 ट्राईब्रोमोइथेन। देखिए इसके अंदर 2 तरह से प्रोटॉन है। इसके अंदर एक हमने इसको CH2Br मिथाइलिन प्रोटॉन और ये मीथीन प्रोटॉन, इसको A इसको B। अब क्या होगा इफेक्ट, देखिए इसमें से अब एक चीज़ देखिए, डाउनफील्ड किस में होगा, इसमें 2 ब्रोमीन है तो जिसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा तो फील्ड कम होगी फील्ड उसको, और वो डाउनफील्ड में होगा, और वो B में होगा, B डाउनफील्ड में होगा। और CH2 में एक ब्रोमीन है तो ये इस B की अपेक्षा डाउनफील्ड कम होगा। अब ये देखते हैं कि डेल वैल्यूज़ क्या है, क्योंकि हम इसकी जो स्केल है वो डेल वैल्यूज़ में, ये हमारा टेट्रामिथाइल सेलेन है, TMS टेट्रामिथाइल सेलेन। तो हमारा जो ये पास वाला जो A वाला है हमारा A, देखिए A में कितना होगा, A पे पास वाले पे एक प्रोटॉन है यानी N+1, एक प्रोटॉन N और +1 तो 2 डबलेट, इसके ऊपर आके आ जाएगी आपकी डबलेट आ जाएगी। दिस शोज, जिसके कारण डबलेट A वाला। अब B पे क्या होगी, पड़ोस वाले के कारण B पे 2 प्रोटॉन है तो B पे हम क्या देखेंगे, 2 + 1 = 3, ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट आ गई। अब इन दोनों का कि डबलेट J = 6 हर्ट्ज पे सेंटर्ड एट डेल 4.2 इक्विवेलेंट टू 2 प्रोटॉन इंडिकेट्स मिथाइल प्रोटॉन। A triplet J = 6 hertz centered at 5.8 equivalent to 1 proton exhibits methane proton B being adjacent to bromine atom. It resonates at downfield as compared to 2 methylene proton which are adjacent to 1 bromine atom. यानी इसमें 2 ब्रोमीन थे इसलिए ज़्यादा डाउनफोल्ड हुई, जिसको हम 5.8 कहेंगे डेल वैल्यू, और ये ज़्यादा और जो 4.2 है ये थोड़ा इससे डाउनफील्ड कम हुआ।
तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को 1,1,1,2 ट्राइब्रोमो ईथेन हमने आज पढ़ा। इसके साथ ही हमने एसिटिल्डिहाइड का पढ़ा, हमने इथेनॉल का पढ़ा, और इसके साथ हमने जो हमारा पहला स्ट्रक्चर था ब्रोमो मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोइथेन। तो इसी के साथ एक कक्षा समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में कुछ और स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।